हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टोरी स्टेशन में। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी जो सीधे आपके दिल तक जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज की प्यारी सी कहानी शुरू करते हैं। पहली नज़र का इंतज़ार। कहानी शुरू होती है देहरादून की वादियों में रहने वाली अनन्या से। अनन्या एक बहुत ही सिंपल, सुंदर और थोड़ी सी शर्मीली लड़की है। तो दूसरी तरफ है मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी में रहने वाले ईशान की, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सुलझा हुआ है और थोड़े पुराने ख्यालों का है। इन दोनों की फैमिलीज एक पुराने रिलेटिव के ज़रिए मिलती हैं। ईशान के मम्मी पापा को अनन्या की सादगी बहुत पसंद आ जाती है और अनन्या के घर वालों को ईशान का संस्कारी होना बहुत भा जाता है। दोनों फैमिलीज मिलते हैं, बातें होती हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। ईशान को एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए 6 महीने के लिए जर्मनी जाना पड़ रहा था, और वो भी ठीक उस दिन जब उन्हें मिलना था। बिना एक दूसरे को देखे, सिर्फ बचपन की एक पुरानी फोटो के दम पर दोनों परिवारों की रजामंदी से रोका हो जाता है। और अगले 6 महीने तक दोनों के बीच सिर्फ फ़ोन कॉल्स और वीडियो कॉल्स का ही सहारा था। लेकिन ईशान ने एक शर्त रखी। अनन्या, हम बात करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, लेकिन हम वीडियो कॉल्स नहीं करेंगे। मैं चाहता हूँ जब मैं पहली बार तुम्हें देखूँ तो वो पल हमारी ज़िंदगी का सबसे ख़ास पल हो। अनन्या को ये बात थोड़ी फिल्मी लगी, पर उसने मान लिया। 6 महीने तक उन्होंने घंटों बातें की। उन्होंने एक दूसरे की पसंद, नापसंद, डर और सपनों को जाना, बिना चेहरा देखे। दोनों को एक दूसरे की आवाज़ और सोच से इश्क होने लगा था। रात के 2 बजे अनन्या अपनी बालकनी में खड़ी है और ईशान जर्मनी की ठंड में सड़कों पर घूम रहा है, और दोनों फ़ोन पर बातें कर रहे हैं। ईशान अनन्या से कहता है, अनन्या, कभी सोचा है, हम एक दूसरे के लिए हाँ बोल चुके हैं, रिश्ता पक्का हो गया है, पर मुझे पता ही नहीं कि तुम जब हंसती हो तो तुम्हारी आंखें कैसी लगती हैं। अनन्या थोड़ा शर्माते हुए कहती है, तो वीडियो कॉल कर लेते हैं ना, आपने ही तो मना किया था। तो ईशान कहता है, नहीं नहीं, मैं उस पल को बचा कर रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जब मैं पहली बार तुम्हें देखूं तो मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो कि मुझे सुनाई दे। स्क्रीन पर वो बात कहाँ। तो अनन्या कहती है, पता है ईशान, लोग कहते हैं कि शादी के बाद प्यार होता है, पर मुझे डर लगता है अगर हम मिलने के बाद बदल गए तो इस पर ईशान कहता है, अनन्या, मैंने तुम्हारी आवाज़ से तुम्हारी रूह को पहचाना है। चेहरा तो बस एक पता होता है, घर तो इंसान अंदर से होता है, और मेरा घर तुम हो। और इसी तरह 6 महीने बीत गए। ईशान इंडिया वापस आ गया। शादी की तारीख तय हो चुकी थी। दोनों फैमिलीज एक रिजॉर्ट में मिले, जहाँ पर संगीत का फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था। अनन्या ने गुलाबी रंग का लहंगा पहना था, आंखों में थोड़ी घबराहट और दिल में ढेर सारी बेताबी। ईशान ने जैसे ही हॉल में एंट्री ली, सब कुछ थम गया। जैसे ही अनन्या ने पीछे मुड़कर देखा, दोनों की नज़रें मिली। ना कोई बात हुई, ना कोई आवाज़, बस एक गहरी खामोशी और आंखों में चमक। ईशान ने देखा कि अनन्या उसकी कल्पना से भी कहीं ज़्यादा सुंदर है, और अनन्या ने देखा कि ईशान की आंखों में वही सुकून था जो उसकी आवाज़ में था। उसी पल 6 महीने का वो सब्र एक गहरी मोहब्बत में बदल गया। संगीत, मेहंदी और हल्दी के हर फंक्शन में उनका प्यार और गहरा होता गया। जब उनकी शादी हुई तो वो सिर्फ 2 अजनबी नहीं थे, बल्कि 2 ऐसी रूहें थीं जो एक दूसरे को पहले से पूरी तरह जानती थीं। शादी के बाद ईशान और अनन्या मुंबई शिफ्ट हो गए।
उनकी ज़िंदगी किसी फेयरी टेल से कम नहीं थी। ईशान हर छोटी बात का ध्यान रखता और अनन्या ने अपने प्यार से घर को स्वर्ग बना दिया था। लोग कहते हैं कि अरेंज मैरिज में प्यार धीरे धीरे होता है, लेकिन उनके लिए वो 6 महीने का इंतज़ार उनके प्यार की बुनियाद बन गया। दोस्तों, मोहब्बत चेहरे से नहीं फितरत से होती है, पर जब फितरत और चेहरा दोनों मिल जाएं, तो वो रिश्ता मिसाल बन जाता है। तो दोस्तों, आज की ये प्यारी कहानी बस यहीं तक। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी में।